वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का जो महीना होता है वो बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला होता है। ये वो महीना होता है कि जब हम ख़ुद को फ़िज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने भी रोज़ेदार के लिए अपने जज्बात का इजहार फरमाया है और बताया है कि एक रोज़ा रखने वाला शख्स उसके नज़दीक कितनी अहमियत रखता है, वो कितना अहम होता है और कितना नज़दीक और प्यारा होता है और अल्लाह ताला कितना पसंद फरमाते हैं। तो जन्नत के दरवाज़े भी कहते हैं कि खोल दिए जाते हैं रमज़ान के महीने में। लेकिन सवाल ये है कि ये जन्नत के दरवाज़ों में दाखिल कौन होता है, कौन जन्नत देखता है और इन दरवाज़ों को पार करता है? वही जो परहेज़गार है, वही जो रोज़ेदार है। लेकिन क्या हम वाकई में उस तरीके से परहेज़ कर रहे हैं या उस तरीके से रोज़ा रख रहे हैं जिस तरह के रखने का हुक्म दिया गया है? आज बेसिकली हम अपने शो पे बात करेंगे रमज़ान के हवाले से, इस महीने की फ़जीलत, इस महीने की अहमियत ज़रा जानेंगे और ये जो रोज़ा और फास्टिंग हम करते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मेंटल क्या बेनिफिट्स हैं, फ़िज़िकल क्या बेनिफिट्स हैं और स्पिरिचुअल क्या बेनिफिट्स हैं। आज हम इस पर बात करेंगे और आज के दिन जो है वो हमने ख़ास हमारी दो पसंदीदा स्कॉलर्स हैं उनको दावत दी है। आइए जी, वेलकम करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुमैरा हनीफ साहिबा और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मेरे मेहमानों, आ जाइए। दूसरे सेट से चलते हुए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। हाँ जी, रमज़ान मुबारक हो आप दोनों को। और एक और आज मुबारकबाद का दिन हम ख़वातीन के लिए है। दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सही बात, हैप्पी वुमेंस डे है, तो आपको भी आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक ऐसा दिन होता है जो दुनिया भर जो है वो सेलिब्रेट करती है एक औरत के जितने भी एफ़र्ट्स होते हैं, उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो जो काम निभाती है, वो जो हिम्मत और हौसला दिखाती है, जो प्यार ममता दिखाती है और जो अचीवमेंट्स और जो सपोर्ट देती है अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने मुल्क को, इस दुनिया को, तो उसको सराहा जाता है। तो आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्रेक में जाने से पहले कि वुमेंस डे भी है, उस हवाले से एक तो ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि इस्लाम जो है वो किस तरह से औरत को बयान फरमाता है और उसकी अहमियत को बयान फरमाता है और क्या उसका मकाम है। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ गलती से तारीख़ अरब और तारीख़ इस्लाम को एक समझ लिया जाता है। तारीख़ अरब एक अलहदा चीज़ है, तारीख़ इस्लाम एक अलहदा चीज़ है। अच्छा। तारीख़ अरब का ये कहना कि बेटी को पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर देना चाहिए। तारीख़ इस्लाम ने ये कहा कि नहीं, बेटी अगर फ़ातिमा ज़हरा जैसी हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब खिदमत में आए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर अपनी कमली बिछा दें। अरब की तारीख़ ने कहा कि बेटी बाप के लिए ज़िल्लत का, हिकारत का, पसमानदगी का बाइस, और इस्लाम की तारीख़ ने ये कहा कि बेटी तो बाप की विरासत में से हिस्सेदार है, बेटी के ऊपर इल्म हासिल करना वाजिब और लाजिम है। तो अरब की तारीख़ अलहदा है, इस्लाम की तारीख़ अलहदा है। इस्लाम की तारीख़ ने बताया कि औरत का इतना इख्तियार है, औरत का इतना इक़्तिदार है कि चाहे तो खफीज़ात को यज़दान बना दे और आंगन में हुई बात को कुरान बना दे और हबशी को कभी वाकिफ़ सुबहान बना दे और दरबान पे राज़ी हो तो सलमान बना दे, हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, ये जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। तो शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा, यानी हमारे पास रोल मॉडल्स की कमी ही नहीं है। उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा, जनाब ज़ैनब बिन्त अली, हम किस किस की मिसाल अपनी बातों में लें, मगर अपना एफर्ट और अपने जिसे कहते हैं ना कारकर्दगी दिखाई है। हुमैरा आपा, आप कुछ कहना चाहेंगे आज वुमेंस डे के हवाले से? और एक ऐसा दिन है, आप भी एक औरत हैं और हम समझते हैं एक औरत होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, ना सिर्फ अपने लोगों के लिए, वैसे ही समाज के लिए, एक माशरे में हम रहते हैं और एक अपब्रिंगिंग करते हैं आने वाले एक जिसे कहते हैं ना पीढ़ी की। तो क्या कहना चाहेंगी आज के दिन? औरत के लिए तो ये मकाम, जैसा आपने भी कहा जी, इस्लाम में आप देखिए कि अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रख दी। बेशक, माँ की रज़ा देखिए, अगर बाप की रज़ा अल्लाह की रज़ा है तो माँ क्या दर्जा, 3 दर्जा बुलंद कर दिया अल्लाह ताला। औरत माँ है, बहन है, बेटी है, इसमें वफ़ा है। इसमें जैसी वफ़ा है औरत में कहीं आपको नहीं मिलेगी। और जहाँ औरत बेवफ़ा हो जाए ना, वहाँ माशरा बिगड़ जाता है। सही। और वो
बात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से शुरू हो, हज़रत खदीजतुल कुबरा की बात हो, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की बात हो, या बीबी हव्वा की बात हो, दामन तो किसी ने साथ ना छोड़ा। और बात वही आ जाती है कि अगर आज के दौर में हम देखें तो आज भी माशरे में जहाँ बहुत बड़े बड़े हस्तियों का हाथ है, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी ख़वातीन का हाथ है। यहाँ तक कि आप पाकिस्तान मूवमेंट में देखें, जनाब फातिमा जिन्ना जो हैं ये अपने भाई के शाना बशाना रही। इस वक्त भी आपको दुनिया में ऐसी कई ख़वातीन नज़र आएंगी जो शाना बशाना मर्दों के काम करी, अब तो स्पेस तक में जा रही हैं। हाँ। तो ख़वातीन हौसले में बहुत आ गए, मगर मर्द का दर्जा एक दर्जा अल्लाह ने बुलंद रखा है। वो भी किसी एक दर्जा क्यों? हाँ, कमा के लाओ ना। बिल्कुल। लेकिन आज औरत शाना बशाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम और मर्द बराबर हैं, बराबर हैं तकवे में, इसके अलावा नहीं। और एक माँ हो, बहन हो, बेटी हो, किसी भी माशरे की हो, वो माशरा बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ अपनी वफा के साथ देती है। वैसे वाकई हर रिश्ता मेरा ये ख्याल है कि वीमेंस डे के हवाले से हमको ये बात ज़रूर अपने नाज़रीन को बतानी चाहिए कि वीमेंस डे का मतलब ये नहीं है कि हम औरतें अपनी एक अलग दुनिया आबाद कर लें, बल्कि मर्दों के साथ साथ, चाहे मैं यूएसए गई तो वहाँ पर एक निजी टीवी चैनल वालों ने मेरा इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। ये तो क्या कामयाब औरत के पीछे भी किसी मर्द का हाथ हुआ करता है? तो मैंने कहा कि एक मर्द का नहीं बल्कि कई मर्दों का हाथ हुआ करता है। उसकी जिंदगी में आने वाले तमाम महरम रिश्ते, यानी उसके बाप का रिश्ता, उसके भाई का रिश्ता, उसके शौहर का रिश्ता, उसके बेटों का रिश्ता, तो अगर वो तमाम रिश्ते उसको सपोर्ट करते हैं तभी औरत आगे बढ़ती है। बिल्कुल। हमारे यहाँ असल में एक रिश्ते की वजह से ना, कि उसने जिंदगी में अगर कोई जख्म दिया तो हमारे यहाँ औरतें मजलूम फौरन बन जाती। मैं खुद भी औरत हूँ, लेकिन बात ये सेंसिटिव होती है ना फौरन से। हम उस जगह तो देखें कि जहाँ जहाँ हमारा आंसू बहना शुरू करता है, कोई ना कोई रिश्ता मर्द का आके आंसू संभाल लेता है। हम वो क्यों भूल जाते हैं? तो अगर मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हूँ, मैं आज यहाँ चैनल पे बैठी हूँ, मैंने तालीम हासिल की, या मैं आज़ाद हूँ, दुनिया में घूम रही हूँ, मेरे पीछे हाथ है, वो बाप है, वो भाई है, वो शौहर है, या वो बेटा है। वो सपोर्ट हमें, चाहे वो दिख रहा हो या ना दिख रहा हो। आप ये देखें ना, वो माशरा जो अरब माशरा था, बेटी को जिंदा दफन करता था, तो वहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को इज्जत दी ना, कमली बिछा के, कि आज बेटी को जब रुखसत करता है तो बाप आंखों में आंसू होते हैं, पता नहीं वो कैसा रखेगा मेरी बेटी को। मेरी बेटी आती नहीं है इस चीज़ की। भाइयों के आंखों में आंसू होते, कोई बात हो घर आ जाना, इतने वसूख से कहते हैं। पहले इस बात को पता नहीं कितना वो समझते थे। तो हम औरतों को ये, अगर हम तस्वीरें जहाँ हैं और रंग भर रहे हैं, तो इस रंग भरने में जो रंग दिए हैं ना हमें, वो इस मर्द नहीं दिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, अक्सर जैसे शादी होती है तो लड़की को रुखसत किया जाता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि लड़की घर रहे और लड़के को रुखसत किया जाए? ये रिवाज क्यों नहीं कायम किया गया? अच्छा देखिए, बहुत सारे रिवाज होते हैं सोसाइटी में, माशरे में, जो कि काबिल कबूल हुआ करते हैं। हम लोगों ने उसको कबूल कर लिया है कि लड़की जाती है, लड़का अपने ही घर में रहता है। और लड़की जाती है, उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि वो उस घर को घर बना देती है। तो हमको अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वो एक टास्क तरह से है। इस्लाम में जो है ना, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। सही। आपको जब अलग सिस्टम बनाना है तो अलग घर ही तो बनाना होगा। हम लड़की को रुखसत उस ससुराल में नहीं करते, उस लड़के के साथ करते हैं। अब अगर वो एक नई जिंदगी, हज़रत अली करमल्लाहु वजहो का पहले कहा, अली जाओ घर लो अपना, जब घर हो गया उसे उम्महातुल मोमिनीन ने सजाया, फिर शहजादी वहाँ पर रुखसत होकर गए। तो ये तो जो है नया माशरा कायम होने के लिए ज्वाइंट, हम चूँकि हिंदुस्तान से माइग्रेट होकर आए, हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कन्वर्टेड है सैयदों के अलावा। थोड़ी सी लाडली होती है ना घर वालों की। अब किसने दी मोहब्बत? इस्लाम ने दी। इस्लाम ने दी ये तो है। और आज पूरी दुनिया में इज्जत बेटियों को मिल रही है। ये बात तो खैर सच है कि औरत किसी भी रूप में हो, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, वो अपनी जिम्मेदारियाँ 100% निभाती है और दिलो जान से निभाती है। एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम, हमारी नातख्वां सना भी हमारे साथ होंगी, और जो हमारे शेफ साद भट्टी हैं वो भी किचन काउंटर में मौजूद होंगे। आज वो क्या बना रहे हैं उन्हीं से ही जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होंगे।
आ जाएं जी, खुशामदीद। आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन ईमान है रमज़ान। आपको बताती चलूँ कि आज जो मैंने ये आउटफिट पहना हुआ है, इट हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय मिनी क्रोम, जो बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनर हैं। आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। इनके पास ना आपको स्मार्ट कैजुअल्स की कलेक्शन मिलेगी, आपको सेमी फॉर्मल्स की कलेक्शन मिलेगी, एंड दे आर रियली ब्यूटीफुल और बड़ा कंफर्टेबल है। बहुत ही एक रिच लुक दे रहा है। बहुत हल्की सी इसमें एम्ब्रॉयडरी और एम्बेलिशमेंट हुई हुई है। आप लोग भी इनकी कलेक्शन चेक कर सकते हैं। इंस्टा पर इनको आप फॉलो कर सकते हैं। इनकी नई नई कलेक्शन अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं मिनी क्रोम को। और क्योंकि आगे ईद आ रही है, आपको वैसे भी इस तरह के जोड़े चाहिए होते हैं जो आप अच्छे से पहन सकें, जो बहुत ज़्यादा वेरेबल हों, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप लोग जाकर ज़रूर चेक कीजिए। इनफैक्ट आज हमारे व्यूअर्स के लिए भी हम मिनी क्रोम की तरफ से कुछ गिव अवेज हैं जो देना चाहेंगे आपको। आप लोग एक काम कीजिए ना, आप लोग हमारे फेसबुक पे जाके कोई भी अच्छा सा वुमेंस डे के हवाले से मैसेज डाल दीजिए, और फिर एंड ऑफ द शो हम ज़रूर अनाउंस करेंगे कि कौन ये मिनी क्रोम के गिफ्ट हैम्पर्स विन किया है। तो अब क्योंकि जोड़े की बात हो रही है, एक और बहुत ही हसीन सा जोड़ा मुझे नज़र आ रहा है। वो सफ़ेद रंग का है और ये है अलमीरा का, जो कि शेफ़ साद भट्टी ने पहना हुआ है। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो फुल आप जुमा मना रहे लग रहे हैं। नूरानी लग रहे हैं। तो रमज़ान का महीना भी चल रहा है ना साथ जी, में, जी, फिर जी, उससे और अलमीरा पहना हुआ है, वाइट जी, पहना हुआ है, और हाँ। बड़ा अच्छा एम्ब्रॉयडरी उनकी, और वेरी मेरे नाइस, वेरी personally बहुत सिंपल पसंद है। एंड डिसेंट सा, बहुत ही या। अच्छा। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज जी किचन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बना रहे हैं, आज बेसिकली एग स्पेशल है। एग स्पेशल। अच्छा, आज दो रेसिपीज बनेंगी, एक वेस्टर्न और एक सब कॉन्टिनेंटल। तो दोनों रेसिपीज एग से रिलेटेड होंगी। ठीक है जनरल। एक तो है टर्किश मेनेमेन, टर्किश ब्रेकफास्ट, उस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है। जो पहली रेसिपी है थोड़ी उससे थोड़ी लेंदी है, वो बेसिकली एग टिक्का मसाला या फिर एग तंदूरी मसाला। ओह, स्पाइसी कर दिया आपने अंडे को। बिल्कुल। वो आप अभी जब देखेंगे ना प्रोसेस, वो बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी मैंने तो नहीं देखा। अच्छा। और हमारे घरों में इतना यूजुअली कॉमन नहीं है। अच्छा। हम लोग ज्यादातर क्या खाते हैं, हम लोग गंडा गुटाला मिला के खा लेते हैं। आप प्रोसेस भी शुरू करें ना साथ साथ, जरा हम देखते मैं आपको रहें प्रोसेस कि- शुरू करा देता हूँ। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले अंडे तोड़ के, आज तो फुल दर्जन अंडे देख रही हूँ मैं। जी बिल्कुल, ये बेसिकली इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। अंडे तोड़ के मैंने इसके अंदर अपना लाल मिर्च पाउडर, टर्मेरिक और सॉल्ट, ये तीन चीजें ये चीज़ें करके मिक्स करना है, विक्स नहीं करना। अच्छा। सिर्फ मिक्स करना है ओके, उसको, वो फेंटना मसाले नहीं है। में फेंटना नहीं है। ठीक है, वो हम भी ख्याल रखेंगे। क्या चीज़? वैसे रेशो मैं का भी आज ख्याल सोच रही हूँ कि हुमैरा आपा और डॉक्टर सरबत अस्करी को यहाँ बुला लिया जाए, है दोनों। आ जाए ज़रा, आ जाए ज़रा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। भाई हमने रिलीजियस स्कॉलर्स को हम बुलाते हैं, हम अपनी सारी बातचीत करते हैं, लेकिन रमज़ान या महीना है जब मिल बैठने का, और क्या खास कर लास्ट टाइम मैं यहाँ से सीख कर गई थी, मैंने घर पे बनाया है ना, मज़े का था ना। एक कौन सा कोई शरबत था मेरा शरबत था, ख्याल से, ओहो कस्टर्ड वाला। देखे मुझे भी मेरे याद है। ये रेसिपी भी आप लोगों ने, मैंने तो नहीं, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कहीं पे ये रेसिपी देखी होगी। बहुत यूनिक है। अभी इसका एक प्रोसेस है, हम लोग इसको जो है ना थिक ऑमलेट के फॉर्म में बनाएंगे। अच्छा। हाँ, वो Thick फिर omelette हम के उसको form में, अच्छा। फिर हम उसको प्रिजर्व करेंगे थोड़ी देर के लिए। जब वो ठीक है। ठंडा हो जाएगा, फिर हम उसके टोफू के जो है ना वो साइज में उसके जो है ना हम लोग ब्लॉक कट क्यूब्स कटिंग करेंगे। अच्छा, ओके। उसको मैरिनेट करेंगे, उसको अलग से फ्राई करेंगे, सही है। ग्रेवी इसकी अलग से बनाएंगे, और फिर उसको ग्रेवी में इंकॉर्पोरेट नहीं, करेंगे। ये प्रोसीजर तो हमने नहीं वैसे कभी ये आप बेसिकली नान के साथ भी खा सकते हैं। यू कैन हैव इट विद अच्छा। ब्रेड आल्सो। अच्छा अच्छा। और सरबत वैसे आपा, आपको शौक है वैसे कुकिंग का? मैं किचन तो बहुत शौक है कुकिंग का। हाँ, नहीं, किसी दिन आपको, आप कभी किसी चैनल पे कुकिंग की है? नहीं मैंने कभी नहीं की। हमारे शो पे कर लीजिएगा। Okay. और हुमैरा आपा आपको? मैंने तो रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन मुझे हाँ माशाल्लाह मेरी बहुएं जो हैं वो दोनों पकाती हैं, लेकिन हाँ ये कि कभी कभी स्पेशल हम पकाने खड़े होते हैं। आए, तो वो स्पेशल यहीं पर ही होगा। बस इनके अभी से नाम इनको लाइन अप करें आगे के लिए, रमज़ान के बाद ही बेशक हम शुरू करेंगे, तो अच्छा है। ये कितने एग्स लिए आपने? मैंने 8 एग्स लिए हैं। ये 3 to 4 पर्सन्स के लिए बन सकता है। ठीक है, 8 अंडे हैं और इसमें हम डाल रहे हैं, ये पेपरिका है, लाल मिर्च है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। कश्मीरी। मैं वो कलर के लिए मेनली ये यूज़ करता हूँ अपने खानों में, इसका कलर बड़ा अच्छा आता है। सही है। और आपने ये एम्प्रेस मार्केट से मंगवाते होंगे आप भी ये, है ना, वो कश्मीरी मिर्च वहीं की बड़ी मशहूर है। हाँ बिल्कुल।
देखिए हम भी जानते हैं। अब तो किरण बहुत ज़्यादा जानती हूँ। ये आपने इसको सिर्फ मसाले मिक्स करने हैं, आपने फेंटना नहीं है। सही है। उतना करना है जितने मसाले मिक्स हो जाएं और लम्स इतने ना बने। अच्छा, और चाहे जर्दी टूटे या साबित रहे कोई जल्दी मसला नहीं। भले नहीं टूटे इतनी ज़्यादा, वो अच्छा, पूरी फॉर्म में ना हो, बस हल्की सी टूट जाए, क्योंकि हमें इसको टेक्सचर रखना है, वो कलर होने चाहिए थोड़े वाइट, थोड़ा येलो, उस जब हम क्यूब कटिंग करेंगे उसके अंदर। ये देखिए बड़े बड़े लोग आपके किचन में यहाँ मौजूद हैं और सीख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहली बात तो ये कि इस्लाम भी यही कहता है कि चाहे आप छोटे से सीखें, चाहे बड़े से सीखें, मगर सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। जारी रहना चाहिए। और फिर वो रमज़ान वाकई में ऐसा एक महीना आता है कि जब घर के हर अफराद जो है ना वो किचन का चक्कर लगा रहा होता है कि क्या हो रहा है, अच्छा लाओ तल देते हैं कुछ ना। अरे भाई, तमाम मर्दों को पता नहीं क्यों तलने का इतना शौक होता है। लाइन मैं तल दूं, अरे भाई हम तल लेंगे, नहीं हम तल दूं। एक और चीज़ है, इस पे ज़रा सा ऑयल भी ऐड करना है ताकि जो है, और इसको हल्की आंच पर आप कुक करेंगे? हाँ बिल्कुल लाइट इसको फ्लेम पे, और ठीक है। इसको 15 मिनट तक के लिए हमने छोड़ना है, क्योंकि ये ऊपर तक मोटा, जैसे केक होता है, पाए होता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमने इस साइज़ का पैन भी लिया हुआ है ना, कि वो थोड़ा ताकि सा वो हाइट थोड़ा आए, इतनी हाइट इसकी हाँ, आए, फैलावा ना हाँ, आए। वो ठीक है, जब eggs तक आप भी- ये करते हैं शेफ साहब, जी मैं और ये फिर कर जब रहा हूँ। दूसरी चीज़ करेंगे हमें बुला लीजिए। मैं ग्रेवी पे आपको इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाएं जी। हम ज़रा अपने टॉपिक की तरफ अब बढ़ते हैं। एक तरह से हमने टॉपिक को टच कर ही लिया, क्योंकि रमज़ान के हवाले से हम बात कर रहे थे, रोज़े के हवाले से बात कर रहे थे, रमज़ान के महीने की फजीलत और ये सब, यही सारी चीज़ें हैं जो रमज़ान के महीने में हम देखते हैं, मिलजुल कर और यूनिटी के साथ रहना, एक दूसरे की मदद करना। हुमैरा आपा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रमज़ान का जो एक मतलब है, कोई लफ्ज़ी मायने है, वो ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि क्या है। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान सबसे पहले तो एक ऐसा बाबरकत महीना है जो इस्लामी महीनों में तो 9वां महीना है, लेकिन रमज़ान के लफ्ज़ी माने क्या हैं? जी, रमज़ान के लफ्ज़ी माने जो निकलते हैं वो रम्ज़ से निकलते हैं, रा मीम और दौत, रम्ज़ से निकलते हैं, और इसके माने होते हैं जलना या शदीद गर्मी। अच्छा, एक तो आम यह है कि चूँकि अरब में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पहली बात। दूसरी बात, उलमाए कराम ये कहते हैं कि इसमें गुनाह चलते हैं। अच्छा, ये देखिए कैसा आप देखें कि इसमें गुनाह इस तरह से झड़ते हैं, इस तरह से अल्लाह ताला पाक करता है, तो इसके माने ये आ जाते हैं। अब रमज़ान की फ़जीलत के अगर आप देखें तो इस महीने में अल्लाह ताला ने वो रात दी जो 1000 महीनों से अफजल है। बेशक। फिर रमज़ान की अपनी फ़जीलत अल्लाह ताला ने क्या दी कि कुरान करीम रमज़ान में नाजिल हुआ सबसे बढ़कर। और किस पर नाजिल हुआ? रमज़ान में किस पर नाजिल हुआ? उन पर कि जिनके लिए कायनात बनी। रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन पर आलम की किताब नाजिल फरमाई। और रमज़ान में अल्लाह ताला की रहमत इतनी जोश में होती है कि जैसे आपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इन्हीं दरवाज़ों में एक दरवाज़ा है रियान, उसमें से सिर्फ रोज़दार दाखिल होंगे। अब वो रोज़दार कौन है? जो इस महीने को पाएंगे। हाँ, यही वाली चीज़, ये महीना जो पाना है ना, ये सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर ये हदीस में और कुरान की आयत में ना आता कि हमें तुम्हारी भूख प्यास की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम झूठ बोलो, अगर तुम धोखा दो, तो फिर रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह को हमारे भूखे प्यासे रहने से क्या है? कुछ नहीं। आप बगैर सहरी का रखें या आप खा पी के रखें, हम दस्तरखान सजा रहे हैं। असल है नफ्स की पाकिज़गी, तज़किया करना, सब्र करना, तक़वा पैदा करना, अपने अंदर वो जज्बात लाना कि अल्लाह ताला के बारगाह में हम पूरे खालिस नियत के साथ आए। अल्लाह ताला हमारे आमाल देखता है, हमारी नियत देखता है। कितने बड़े आमाल आप कर लें, आपकी नियत साबित ना हो तो बेकार है। छोटा सा अमल कर लें आप, इतनी सी नेकी कर लें आप, किसी को ना बताएं, आप देखिए उसका क्या अजर मिलेगा। बिल्कुल। फिर अरबी में रमज़ान में जो रोज़ा रखा जाता है इसे सोम कहते हैं। सोम असोम कहते हैं ना, सोम कहा जाता है। अरब के लोग जो थे ये जहाद में अपने जो घोड़े होते थे, ये जहाद के लिए तैयार करने के लिए उन्हें आदत डालते थे कि वो भूखा प्यासा रह सके, उसके लिए उनके मुंह बांध दिया करते थे। उनको आदत रखने, वरना आपने देखा है जुगाली करते रहते हैं वो। तो इसी तरीके से अल्लाह का तकवा कैसा होता है कि आप सोचें
अभी तो हमारे भाई ये पका रहे हैं, हम अकेले घर में भी पका रहे हो, मजाले जो एक निवाला लगता है, कितना शरबत पे चम्मच चला रहे हो, एक चक तक नहीं लेते। छोटे छोटे बच्चे रोजे रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब कि होता ही नहीं है, यही तकवा है, यही तकवा है। और जैसा ये तकवा खाने पीने में ना, अल्लाह को यही तकवा हमारे किरदार में चाहिए कि मैं अगर सामान बेच रही हूँ, ज़ाहिर है रमज़ान का महीना है तो मुझे अल्लाह उस वक्त भी देख रहा है, मैं सामान ख़रीद रही हूँ अल्लाह देख रहा है, मैं किसी से बात कर रही हूँ तो अल्लाह देख रहा है। क्यों कहा गया है रमज़ान में अपने जो मातहत हैं उन पर नरमी करो, लोगों के साथ आसानी करो, वक्त कम कर दिया जाता है चीज़ों का, सैलरीज एक्स्ट्रा दे दी जाती हैं, बोनस दिए जाते हैं, राशन दिलवाते हैं लोग, ये सब क्या है? अल्लाह को राज़ी करने का तरीका। यहाँ पर वैसे उल्टा ही देखा जाता है, हर चीज़ ऑपोजिट हो जाती है, महंगाई भी बढ़ जाती है, सख्ती भी बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें, ऐसा लगता है कि वो जो शैतान अंदर था वो खुल के बाहर आ गया है। इसी में लड़ना है, इसी में लड़ना है कि हमें वो तमाम चीज़ें अब सब्र से बर्दाश्त करनी है। वैसे एक रोज़दार जो है, जो रोज़ेदार है, जो रोज़ा रख रहा है, उसको किस तरह की सोच रखनी चाहिए पूरे रोज़े के वक्त, वैसे ही वो किस हालत में रहना चाहिए, ये हम सवाल करेंगे सरवत आपा आपसे। लेकिन अभी एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक में जाने से पहले जी शेफ साहब कोई ऐसी चीज़ है जो हम मिस ना कर दें? जी बिल्कुल, वो मैंने बताना था कि जब आप एग्स रखेंगे ना उसको लेट कवर करके, तो उसमें एयर बबल्स फॉर्म होंगे, वो आपने एयर बबल्स जो है ना उनको लेट आउट करना है, आपने उसको क्रॉस करना है ताकि एयर उसमें ना ट्रैप हो। एयर आपने निकालते रहना है। और ऊपर से पकाने के लिए मैंने एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका इसका किया है कि मैंने एक पैन को जो है ना वो गर्म कर लिया और उसके ऊपर रख दिया ताकि वो ऊपर से भी थोड़ा। अच्छा, आपने एयर बबल को कैसे निकाला, कुछ कट डाला? हाँ, वो इससे काट लें आप, उससे बस उसको रिलीज कर दे, एयर उसमें से निकल जाए। ठीक है जी, सही है जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप लोग देखते रहिए हमारी ये स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन, ईमान है रमज़ान। अजय जी वेलकम बैक। हम ज़रा, मैंने कहा थोड़ा सा किचन में देख लें, ये ऐसा लग रहा है लच्छा पराठा यहाँ तैयार हुआ है, पता है शक्ल बिल्कुल वैसी उस तरीके की, लेकिन ये इतना थिक है, इतना थिक है। हाँ, अब इसको हम थोड़ा सा जो है ना थोड़ा प्रेस करके थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे तो ठंडा हो जाएगा। अच्छा ठीक है। और ये आपने दोनों साइड से किया था इसको? जो हाँ, हमने दोनों साइड से किया था। हमने बेसिकली किया ये था कि एक गरम तवा रखा था उसके ऊपर ताकि ऊपर से पक जाए, और फिर हमने या तो एक बड़ा पैन ले लें या फिर सेम साइज का पैन ले लें, उसके ऊपर रखें, उसमें ऑयल करके थोड़ा उसके ऊपर रखें और यूं पलट दें उसको ताकि वो दोनों साइड से पक जाए। हमने ऐसे ही किया, हमने पका के उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया। अब हम इसके दूसरे प्रोसेस पे आ गए जो कि है ग्रेवी। ठीक है। और हमने वो बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया था। ठीक है जी। हमने और ये अभी आपने डाली है प्याज, ऑयल लेके मैंने बे लीफ डाला है सबसे पहले, ठीक है, हल्का सा उसको मैंने भुना है। हाँ। और उसमें साथ में इलायची डाली है। ठीक है। उसके बाद मैंने प्याज डाला है। अब प्याज के हमने लहसुन तक डालना है, लेकिन हम प्याज के साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा प्याज को ट्रांसलूसेंट करेंगे, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा ठीक है। और साथ साथ मैं आपको बताते रहूँगा, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड होगा, उसके बाद फिर मसाले डालेंगे और फिर प्योरी डालेंगे, टमाटो प्योरी। सही है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करें। हाँ, मैं चाह रही हूँ आप जो चीज़ें डालने की वो कर लें, तो फिर हम बढ़ेंगे ज़रा। और बाय द वे भाई, हमारे देखने वाले, हमारी जो सना ख्वाह हैं, सना यहाँ आ चुकी हैं, तशरीफ़ ला चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। रमज़ान में बड़ी मसरूफियत चल रही है और रश भी बहुत होता है सड़कों पे। से थोड़ा लेट हाँ, नहीं ज़रूर। अब जब हम ब्रेक में जाएंगे उससे पहले हम ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ सुनेंगे। हाँ जी शेफ़ साहब, हमने इसको थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट किया है, उसके बाद हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। अब हम लोग इसमें रेड चिली पाउडर थोड़ी सी ऐड करेंगे। हाँ, ये चीज़ें आप डाल दें। अबाउट 1 टीस्पून, ठीक है, हाफ टी स्पून ऑफ टर्मेरिक। सही है। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ मसाले उसी तरह हैं जैसे हम अंडे का खरेज या खागीना बनाते हैं, लेकिन पूरा प्रोसीजर ही बदला हुआ है। जी, सॉल्ट नहीं डाला अलग किया है। हाँ, और ये मसाला सॉल्ट जो है ना वो अभी हम नहीं डाल रहे। ठीक है, वो बात है। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। ठीक है। और इसके बाद फिर मैं प्यूरी को पका दूंगा, प्यूरी को इसमें ऐड कर दूंगा, प्यूरी को इसमें थोड़ा सा पकाऊंगा। ये कितने टमाटर की प्यूरी? ये डिपेंड करता है आप कितने एग्स जो है वो रख रहे हैं। जैसे 8 अंडे हमने लिए। चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आपने कितने लिए? हम तो 8 अंडे की रेसिपी फॉलो कर रहे हैं। मीडियम साइज के मैंने 5 टमाटर लिए हैं, उनकी मैंने प्यूरी बना दी। अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें एक प्रोसेस है, ये थोड़ा सा जो है ना इसमें पानी ऐड होता है जब ये ऑयल नहीं आप ऐड कर सकते। ऑयल आपने एक दफ़ा डाल दिया, अब थोड़ा सा इसको
भूनने के लिए आपको हल्का सा इसमें जो है ना पानी का छटा मारना पड़ता है टमाटर डालने से पहले। ठीक है। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद आप पानी नहीं डाल सकते, अच्छा, टमाटर नहीं भुनेगा। ठीक है, सही है। तो आप टमाटर डाल के सिर्फ भुनाई करनी है अभी, है ना? टमाटर डाल अभी के तो और सिर्फ कुछ भुनाई। नहीं डालना, दही वगैरह कुछ ऐसी जी। चीज़ें। चलेगी। हम फिर मसाले मैंने यहाँ डाल पर- दिए हैं, अब जो आगे मसाले हैं बुनाई के बाद वो फिर आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, जब तक ठीक आप है अगर जी। ज्वाइन कर सकते हैं। आ जाए जी, हम ज़रा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सरवत आपा, एक रोज़ेदार को किस हालत में रहना चाहिए और अल्लाह ताला किस तरीके से क्या हुक्म फरमाता है एक रोज़ेदार के लिए कि वो इस हालत में रहे तो उसका रोज़ा भी कबूल फरमाया जाए? अच्छा, रोज़े की जो हम आयत कुरान मजीद में पढ़ते हैं उसमें एक गोल बताया गया, एक हदफ बताया गया, वो है लालकुम तत्तकून, यानी हमको तक़वे को हासिल करना है। अगर हम रोज़े की हालत में रहते हैं, देखिए हमारी तमाम इबादतें जो है वो अपनी एक फ़िज़िकल शक्ल रखती हैं, यानी एक नमाजी नमाज़ पढ़ रहा है तो कोई भी देखता हुआ गुजरेगा तो कहेगा नमाज़ पढ़ रहा है। रोज़ा हाजी हज कर रहा है तो वो एक फ़िज़िकल शक्ल लगता है, लेकिन रोज़ेदार के रोज़े के बारे में कोई नहीं जानता, बराबर में बैठे वालों को नहीं पता। अच्छा, घर में कोई भी ना हो उसके बावजूद भी रोज़ेदार रोज़े को इख्तियार किए रखता है, यानी रोज़ा वो इबादत है जो कि अल्लाह के लिए है और अल्लाह ताला जिस तरह से अपने बंदों के लिए चाहता है तो तक़वा लकुम तत्तकून, यानी तक़वे की मंजिल तक पहुंच जाओ। तो उलमाए इस्लाम से जब किसी ने पूछा कि तक़वा क्या चीज़ है तो उन्होंने उलमाए इस्लाम ने बताया कि समझो एक रास्ता है, एक पाथ है और उस रास्ते के ऊपर जब इंसान बढ़ता है दोनों तरफ कांटों भरी झाड़ियाँ हैं। एक गुनाह छोड़ देना एक कांटा है और दूसरी तरफ का जो कांटा है वो किसी हराम काम को अंजाम ना देना। आप दोनों तरफ के कांटों को हटाते जाओ, आपका रास्ता साफ होता जाएगा और आप जिस मकाम पे पहुंचोगे वो मकाम में तक़वा कहलाएगा। तो ये से रमज़ान में हम सबको ये दुआ करते रहनी चाहिए कि परवरदिगार आलम हम सबको मकाम तक़वा इख्तियार फरमाए और हमारे रोज़ों को, हमारी इबादत को कबूल फरमाए, ये भी दुआ करनी चाहिए। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक पे जाने से पहले सना हम अब आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे। हम दो नात क्या सुना रही हैं हमें? जी जी जी, बिस्मिल्लाह। रब मुझको बुलाएगा, रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा। मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से, वो हज पे बुलाएगा, वो हज पे बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा। रमज़ान मुबारक में वो सामने काबे के, रमज़ान मुबारक में वो सामने काबे के, वो सामने काबे के, इफ्तार कराएगा, इफ्तार कराएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी रमज़ान की ये स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन ईमान है रमज़ान। आज हम बात कर रहे हैं रमज़ान के महीने की फ़जीलत के हवाले से और रोज़े की क्या अहमियत है, रोज़े के क्या फ़वाइद हैं। उमैर आपा, मुझे बताएं, ये जो रोज़े के रखने का और खोलने का जो वक्त है, इसका अज़ान से क्या कोई ताल्लुक़ है?
कि क्या है कि अजान होती है तो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं या कुछ वक्त का है, क्या हिसाब किताब है? पहली बात तो ये कि रोज़ा खोलना और अजान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, कोई ताल्लुक कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि जिस वक्त आपकी रात की जो स्याही है, मतलब सूरज गुरूब हो, सुर्खी जो नज़र आती है, आपने रोज़ा खोलना है, वक्त का तयन करना है। अब आजकल तो एप्लीकेशंस आ गई हैं, टाइम का हमें पता चल जाता है कि भाई 6:36 पे रोज़ा खुल रहा है, ठीक है। टाइम देखे आप रोज़ा खोल रहे हैं। मौज़िन तो खुद खजूर खा के रोज़ा खोल रहे होते हैं। इसी तरह सहरी में भी लोग कहते हैं नहीं अजान शुरू हो गई बस आखिरी घूंट ले लें, नहीं ऐसा नहीं है। वक्त हो गया आपका रोज़ा बंद, वक्त हो गया आपका रोज़ा खोल। तो वक्त देखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मफ़हूम उसका ये है कि जब तक लोग रोज़ा खोलने में जल्दी करेंगे तब तक किसी फितने फसाद में नहीं पड़ेंगे। तो आप बैठे इंतज़ार कर रहे हैं मौज़िन साहब की अजान होगी तो ही हम खोलेंगे। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, यहाँ तक कि टीवी पे भी बता देते हैं अजान का वक्त हो गया, जी बिल्कुल, लेकिन वो बैठे रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बस वक्त देखें आप और हो अज़ान गया, खोलें। सही है। कुछ सेकंड्स ऊपर नीचे हो भी जाता है, इतना एक्यूरेसी तो मेरा ख्याल से कोई इसमें मसला कोई नहीं है। लेकिन आप ये कहना कि नहीं अजान नहीं हो रही है मैं रोज़ा नहीं खोलूं, तो अब इस मॉडर्न दौर में इसका कोई वो नहीं है। आपके घरों में, आपके एप्लीकेशंस में, आपके मोबाइल्स में, हर जगह पे आप वो लगा सकते हैं और आपको पता चल जाएगा रोज़ा खुल गया, आप रोज़ा खोल लीजिए। सही है, इसमें कोई वो गलत नहीं। अच्छा, वैसे बड़ा ही अगर गौर करें और जब थोड़ी सी नॉलेज मिलती है, जैसे अब आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ठीक है ना, वो लोग रखते हैं कि जी 13-14 घंटे या 16 घंटे की आपने वो ब्रेक रखना है। ये जो ब्रेक आता है और ये रोज़ा जो हमारे पे फ़र्ज़ किया गया है, ये भी अगर सोचा जाए तो अल्लाह ताला ने बड़े हमारे सिस्टम को उसी ने पैदा किया है, इस जिस्म को उसी ने पैदा किया है। वो जानता है कि कितना ज़रूरी है इतना लंबा गैप देना, और ये लाजमी इसलिए किया गया कि ये तो मैं लाजमी नहीं करूँगा, ये तो खाते रहेंगे सारा ये साल। अल्लाह ताला का इनाम हमारे ऊपर है, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने ये इंसानी जिस्म की एक मशीनरी है। अच्छा, वो खालिक कायनात है, वो खालिक इंसान है, वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इस मशीन को कैसे बनाए, इस मशीन को कैसे इस्तेमाल होना है। अब 11 महीने हम इंसानी जिस्म की मशीनरी को कैसे ही इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जो 1 महीना रमज़ान का महीना आता है उसमें हमको निज़ामुल औकात बता दिया गया कि इतने बजे रोज़ा बंद करना है, इतने बजे रोज़ा खोलना है। अच्छा, और हम देखते हैं कि रोज़े में तो जो हलाल चीज़ें होती हैं वो भी हराम हो जाती हैं, यानी खाना हलाल है, पीना हलाल है, मगर वो भी हराम हो जाता है जब रोज़ा बंद होता है। तो परवरदिगार आलम ही बेहतरीन जानता है ना कि रब्बुल आलमीन कैसे इंसान चाहता है, ज़बरदस्ती करवा दिया ना, फ़र्ज़ करवा दिया कि भाई तुम केयर करो इस मशीन की, ये नहीं कि 24 घंटे बस खाते रहो। और आप देखें, कहते हैं कि जब सूरज जो है सनराइज़ हो और जो सनसेट हो, आपने खाना खाना शुरू किया, जो भी आपने खाना पीना करना है, और जब सनसेट हो आप अपना मुंह बंद कर लें, फिर उसके बाद नहीं खाएं। तो वो नेचुरल सिस्टम में जब आपकी बॉडी वर्क करती है ना, आप तमाम बुराइयों से, बीमारियों से, बहुत सारे मूड स्विंग से, बहुत सारी परेशानियों से आप दूर रहते हैं। मैं डायबिटिक हूँ जी। अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स कहते हैं नहीं हम रोज़ा नहीं रख सकते। मैंने जितना रमज़ान में अपने आप को बेहतर पाती हूँ ना, उतना आम दिनों में नहीं। आपको पता है हमारा गट जो है ना, वो बड़ा बेहतरीन फंक्शन करता है जब हम फास्टिंग से होते हैं। मैं ऐसी एक जगह पढ़ी थी कि ये जो माइंड और गट का रिलेशनशिप है ना, ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। यानी कि वो बोलते हैं ना कि पेट ख़राब है तो दिमाग ख़राब है, क्योंकि उसका रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है। और आपके जितने भी हार्मोन्स हैं जिनसे आप खुश होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स हो गए, आपके जो नर्वस सिस्टम है, जो ये मसल्स हैं, ये सारी चीज़ें, आपका मूड स्विंग्स हैं, आपके रिश्ते हैं, सारा दिमाग जो सेट रहता है, उसके हार्मोन्स आपके सारे गट में बनते हैं। तो ये जो गैप हमें मिलता है ना रोज़े का, और जो हम इसमें ये गट जो है अपना बेहतरीन फंक्शन करता है। ये तमाम बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, ये पैदा होते हैं और ये आपको ताकत देते हैं, आपको खुशी देते हैं, आपके अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये देखें, ये वही आपका पहली वाली बात आ गई कि ये अल्लाह जो जानता है वो हम नहीं जानते। बिल्कुल। और सिर्फ ये उम्मत नहीं, हर उम्मत रोज़ा रखती आई, हर उम्मत ने रोज़े रखे, मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ तरीक़ों से रखे, लेकिन रोज़े रखे। और इसकी नीयत ही ऐसी होती है, एक रमज़ान के रोज़े और एक सूरह इखलास खालिसतन अल्लाह ताला के लिए, इसमें आप कोई और नियत करिए। अच्छा, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं हम, दूसरी जगह दूसरे मज़हब में भी देखते हैं व्रत रखा जाता है, वो फास्टिंग
3 दिन के कुछ होते हैं, उनके फास्टिंग रखी जाती है इस तरीके से। आप हमें मुझे बताएं, जो हमसे पहले की कौमें थीं वो किस तरीके से रोज़ा रखती थी, क्या कॉन्सेप्ट से वो रखती थी? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में और दीगर अक़वाम के रोज़ों में फ़र्क सहरी का है। यानी वो जो अफराद रोज़े रखा करते थे वो उसमें सहरी को किया करते थे या नहीं किया करते थे, लेकिन मुसलमानों के ऊपर अल्लाह ताला की जानिब से सहरी हमको फ़र्ज़ कर दी गई है। हमारे यहाँ बच्चे उमूमन ये कहते हैं कि जी हमारे लिए उठना बड़ा मुश्किल है या हम खा के सो जाते हैं, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहरी खाओ, इसमें तुम्हारे बदन को शिफा है। और हम मुख्तसर सहरी खाएं या ज़्यादा खाएं, लेकिन हमको सहरी के लिए उठना चाहिए। सही। कोई ख़ास चीज़ ऐसी बयान फरमाई गई है? बरकत है, सहरी में बरकत है। सहरी में बरकत। और सहरी में खाने के लिए कुछ ऐसा है कि कोई मिसाल है हमारे पास? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को दूध बहुत मरगूब था, खजूरें बहुत मरगूब थी, तो तलबीना बहुत ज़्यादा मरगूब था। तो अगर हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए, और मैं कहती हूँ समोसे, पकौड़े और चाट और पराठे और ये सब सहरी और अफ्तारी में अगर हम इससे पीछा छुड़ा लें तो हम रोज़े के फ़वाइद को बहुत अच्छी तरीके से हासिल कर सकते हैं। पता है, हमारी सेहत का हम खुद से ख्याल रख सकते हैं, हमें डॉक्टर्स पे भी जाने की ज़रूरत ना हो। इन लातादाद बीमारियों से ये हमें रोज़ा जो है वो बचाता है, और इसके पीछे भी पूरी साइंस है और मेडिकल साइंस अब ये इस चीज़ को प्रूव करती है, फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग को। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर सना हम आपसे ज़रूर सुनेंगे और शेफ साद आपकी तरफ भी हम आएंगे इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना शुएब है और मैं बिनते फ़ातिमा की तमाम माओं की माँ हूँ। माशाल्लाह 2007 से एक लावारिस खातून थी फ़ातिमा नामी, जो कि मेरे पास आई, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी। तो मैं अल्लाह से मांगती थी कि या अल्लाह मुझे चार दीवारी में वो काम दे जो कोई ना कर सकता हो। और नेकी करने के लिए ना आपको ना तो पैसे की ज़रूरत है, मेरा ईमान है कि सिर्फ नीयत नेकी की होनी चाहिए कि अल्लाह मुझे नेक काम करने की तौफीक दे। तो आप फिर देखो कि नेकी चल के आपके पास आएगी और आपको अल्लाह मौका देगा। और साबित कदम रहने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आप कोई नेक काम करते हो तो ईमानदारी से करो। कोई भी करते हो, कोई रिश्ता निभाते, इवन कि आप खाना पकाते हो ना, तो वो भी ईमानदारी से पकाओ। वो आपकी नीयत जो होती है ना, वो उसमें शामिल होती है। ओल्ड एज में ना बीमारी कोई नहीं होती, बीमारियां हम लोग घर वाले इनको देते हैं। इनको ये कह के कि आप हर बात में क्यों बोलती हैं, अम्मी या दादी इस तरह आप हर बात में क्यों बोलती हैं। वो आहिस्ता वो बेचारी जो माँ होती है या जो बाप होता है ना, बुढ़ापे में वो बेकार हो जाता है औलाद के लिए। तो उन्होंने एक अच्छा टाइम गुजारा होता है। अगर वो पैसे वाला है या पैसे वाला नहीं है, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, चाहे वो किसी गरीब का है चाहे अमीर का है। तो जब वो औलाद कहती है ना, तो आहिस्ता उनकी विल पावर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनकी विल पावर जो होती है ना, बुढ़ापे में उनकी औलाद होती है, उनके पोते पोतियाँ होते हैं। तो फिर जब हमारे पास आते हैं ना, तो मैं उनको विल पावर देती हूँ। शायद किसी को ये समझ ना आए, लेकिन मैं उनको ऐसी विल पावर देती हूँ कि आप बोलो, आप बात करो, एक दूसरे से बातें शेयर करो। उनके खाने में, पीने में, हाइजीन में, उनके नेल्स काटने मैं खुद काटती हूँ, पाँव अपनी टांगों पर रख के मैं उनके पाँव साफ़ करती हूँ। इस तरह उनको लगता है कि, हालांकि बहुत उनको हया भी आती है कि अम्मी आप ना मेरे पाँव को हाथ नहीं लगाओ, पाँव को हाथ। मैंने कहा छोड़ दे, रहने दे, मैं अपने बच्चों को भी तो काटती हूँ ना। यानी कि इस तरह करके ना, जो मेरे पास माएँ हैं, जो मैंने इनको देखा है, ये अपनों की राह देखती हैं, एक एक पल देखती हैं। मैं और मेरे बच्चे जितना मर्जी इनको मनो सलवा दे, जितना मर्जी प्यार मोहब्बत दे, लेकिन अपनों के बगैर ये अधूरी हैं। इनकी आंखें जो होती हैं ना, वो अपनों को तलाश करती हैं और खाली होती हैं आंखें इनकी। जिस तरह मैंने इन माँओं को देखा है ना,
ये बिल्कुल ये सोचती हैं और आपस में बातें करती हैं कि हमने किस तरह अपने बच्चों की तालीम उनको दिलवाई, किस तरह हम लोग नफल पढ़ के इनके ऊपर दम करते थे, आते जाते हुए इनके लिए दुआएं करते थे। इतनी मेहनत हम लोगों ने की, जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग आज किधर बैठे हुए हैं। तो मेरी यूथ से या जो शादीशुदा बच्चे हैं उनसे यही अपील है कि अपनों की कदर करो। जो घर में रह रहे हैं वो बुजुर्ग भी, और जो आप लोगों ने घर से निकाल दिए हुए हैं उनकी भी कदर करो और उनको अपने पास रखो, ताकि उनका दिल ठंडा हो, दुनिया से जाएं तो मौत ना मांगे और आपको दुआएं देते हुए जाएं। जी, आपने ये पैकेज देखा बिन्ते फ़ातिमा का। मैं हमेशा ऐसे लोगों के लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनको और ताकत और हिम्मत दे, और ये बहुत सारे लोगों का ज़रिया बनी हुई हैं, सहारा बनी हुई हैं, और आप भी उनका सहारा बन सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन, ज़कात, जो भी आप देना चाहते हैं, सारी डिटेल्स वो भी मौजूद थी, आप ज़रूर दीजिए और इस कार खैर में अपना भी हिस्सा डालिए और कुछ नेकी हम भी कमा लें अपनी आखिरत के लिए और दुनिया बेहतर कर लें। किचन की तरफ पहले बढ़ते हैं ज़रा। यहाँ पर वो जो हमने अंडा शुरू में सेका था और जो आपने पकाया था फ्रिज में रखा है, ठीक है, कटिंग कर ली है, लेकिन सही हम है। पहले आते हैं ग्रेवी पे। ठीक है, हाँ जी। ग्रेवी में हमने टोमेटो प्यूरी ऐड की बिल्कुल, थी। बिल्कुल। प्यूरी ऐड करने के बाद हमने उसमें घी डाला था, 2 अच्छा। टेबलस्पून हमने घी डाल दिया, ठीक है। और साथ में हमने करिंदा पाउडर डाला था। अच्छा, ठीक है, उसको धनिया हमने डाल पाउडर के- डाला, जी, ठीक है, उसको सही है। हमने डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। स्टिल अभी भी पक रहा है। हमने इसको तब तक पकाना है तब तक फैट आपका ज़रा जो शक्ल तो दिखाई ना, बिल्कुल आप कैमरा खुशबू और- होंगे। ओके ओके, ठीक है, ये अभी भी है इसके अंदर कसर। सही जब है। तक ऑयल इसका अलग नहीं हो जाएगा, सेपरेट नहीं हो जाएगा, ठीक है। टमाटो को नहीं छोड़ देगा प्योरे को, हाँ। तब तक हम इसको पकाएंगे। और है। उससे पहले हम मैरिनेट तैयार कर लिए हमने, इसकी भी कटिंग कर ली, ठीक है। और मैरिनेट तैयार कर ली। मैरिनेट में आपने ऑयल डाला। ये कौन सी रेसिपी है? ये इसी की रेसिपी? ये जी, इसको अब ये जो हमारा जो एग तैयार हुआ है, अब अच्छा। इसको हम मैरिनेट करेंगे, इसको अलग से फ्राई करेंगे ठीक है, हम। ठीक फिर है। उसमें डलेगा ये इस मसाले में वो करेंगे, जी, कोट करेंगे, जी समझे। बिल्कुल। इसमें ओके। हमने डाला है ऑयल, ठीक है, इसमें हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक इसमें है। हमने डाला है टर्मरिक, और इसमें हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। अच्छा। अब इसमें थोड़ा सा लेमन डाल के ये है क्या? दही है, क्या है ये? क्या चीज़ है? मतलब क्रीम इसके अंदर हमने क्रीम है, 2 ठीक है। टेबलस्पून क्रीम ऐड की है, सही और है। अब इसमें मैं लेमन वही कह जूस। रही, पेस्ट कैसे बना है जी ये? बिल्कुल, ये लेमन जूस एक मीडियम साइज का या जो लार्ज साइज का है लेमन- अंडे की रेसिपी, लेकिन इतनी लेंथी है, जी, है ना? लेंदी है बहुत। लेंदी है क्योंकि 3 प्रोसीजर्स हैं। एक तो अंडे को हमने अलग वो किया, फिर उसका मसाला, फिर उसकी मैरिनेशन, फिर से फ्राइंग, 4 स्टेप। वाह भाई, थोड़ा ये लंबा कहाँ है। की आपने बताइए? ये सब कॉन्टिनेंटल रेसिपी सब है, कॉन्टिनेंटल। अच्छा, वो मिक्स करके थोड़ा सा- मंगलोरियन कह सकते हैं आप हाँ, इसको। हाँ, अच्छा, ये इसकी साइज आप ठीक यूज़ है। करना चाहें आप कर लें, हम नहीं सही कर है। रहे। अच्छा, ये बनेगा इस तरीके से। अब इसमें इट्स अप टू यू कि अगर आप ऊपर की लेयर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसको बड़े आराम से अच्छा। ऊपर की लेयर ऐसे निकाल देंगे, नीचे से ऐसे हो जाएगा। ये टेक्सचर की मैं बात कर रहा था, White आपको इसमें मैंने आपको कहा था कि हम पेंटेंगे नहीं अंडे को। अच्छा, तो ये टेक्सचर ये नजर आएगा वाइट मार्बल। और ऑरेंज। ठीक है, लेकिन हम क्यों उसको काटें? हम इस्तेमाल कर हाँ, लेंगे, हम लोग है तो ना? इस्तेमाल करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को नहीं पसंद होता तो वो ऊपर की और नीचे की बेस उसकी निकाल लें। हम इसको ऐसे ही ज़ाया यूज़ करेंगे। हमने 1 अदद कैप्सिकम भी साथ में कट कर लिया है, ठीक है। वो हम इसके साथ ही मैरिनेट करेंगे। तो ये टूट नहीं जाएंगे? आप किस तरीके से इसको करेंगे अंडे को? क्या नहीं, इसको अभी मैरिनेट करूंगा मैं इसके अंदर इसको। ठीक है। ये जैसे हमने ये डाला, पनीर हमने की शक्ल ले ली। बेस्ट- वो हाँ कौन जी, सी पनीर डिश या बनती है टोफू, ऐसे? हाँ, पालक पनीर या टोफू की शेप में आप कर सकते हैं। टोफू नहीं, वो एक और हमारी लोकल डिश है ना, वो दाल की वो होती है क्या, खंडनियाँ जो होती हैं, हाँ, वो उस तरीके की वो शेप दी है। ये उल्टे पलटे अल्टे पलटे। क्या क्या कहते हैं। अच्छा, ये हमने इसमें ऐड कर दिया जितनी हमें ज़रूरत थी, जितने का अच्छा। मटेरियल हमने रेडी किया है। ठीक है। साथ में हम कैप्सिकम ऐड कर लेंगे, क्योंकि जो मैरिनेट आपकी अंडे पे लग गई वो लग गई, जो नहीं लगी वो कैप्सिकम भी साथ में यूज़ कर लेगा। अगर आप थोड़ा सा मेरी हेल्प करें, जी, बताएं। इसको सिर्फ मिक्स करना है। अच्छा, जब ठीक तक मैं है। मुझे चूल्हा- कांटा दें। नहीं तो हम एक काम करते हैं ना, इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। आपने इसको ऑयल में थोड़ा कुक करना है। मैंने ऑयल में कुक करना है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा। ऑयल मैं में कुक डाल के करें। एक पैन रेडी कर रहा हम हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी मिक्सिंग करते हैं। ब्रेक भी आ रही है, ब्रेक में जाने से पहले सना से हम ज़रा कुछ सुन लेते हैं और उसी से ब्रेक ले लेंगे। हम अपना काम करते रहते हैं।
आज वुमेंस डे भी है तो उसके हिसाब से जैसे अम्मियों को तो पुरानी नातें पसंद थी ना, तो वो शाहे मदीना, तो मैंने जी कहा जी चलें चलें, जी बिल्कुल आज। बिल्कुल। कपड़े खराब होंगे मुझे दें। नहीं नहीं कोई शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय, नक्शे ख़याली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तूने जहाँ की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मे जलाई, तारीकियों में शम्मे जलाई। हर सिमत छाई, हर सिमत छाई, रात काली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। आ जाएं जी, वेलकम बैक। हम ज़रा आपको दिखाना चाहते हैं, ब्रेक में जाने से पहले जो है वो अंडे के क्यूब्स थे और शिमला मिर्च थी, और उसको हमने मैरिनेशन वो क्रीम के अंदर जो आपने चीज़ें डाली थी ये हमने ये डन कर शक्ल दिया। आ गई। अब ठीक हम है। दूसरी रेसिपी पे आ गए, वो हम लोग सिर्फ ग्रेवी रेडी हो जाएगी। ग्रेवी रेडी हो चुकी है, इसके अंदर हम लोगों ने क्रीम डाल के, बटर डाल के उसके अंदर ये डाल डालना दिया? है। और शक्ल नहीं, दिखा खोल के। अब दूसरी रेसिपी में आ गए, उसको हम लोगों ने सिर्फ इनकॉर्पोरेट ही करना है सिर्फ। ऑलराइट, अच्छा ऑयल देखें कम है, अच्छी बात है कि हमने ऑयल इसमें कम लिया हुआ है। अब बताइए। ये जो हमारी रेसिपी है ये टर्किश मेनेमेन है, ये फ़ौरन बन जाती है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। ठीक मैं है, आपको और टाइम तो वैसे भी हमारे पास शॉर्ट ही है। ये वाकई में लाइव। हमने प्याज डाला है, हम साथ ही इसमें चिलीज कट कर देंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा भुनने के बाद हमने जो है ना टमाटो प्योरे नहीं बनाई, हमने टमाटो ग्रेट किए हुए हैं। टमाटर को ग्रेट, जी टमाटर ग्रेट हो जाते हैं जी, या हो चॉप जाता किया है। है? नहीं चॉप नहीं, हमने ग्रेट हाय, किया मैं फर्स्ट टाइम देखी, वरना तो तो उसका सारा। छिलका उतार के हमने ग्रेट किया है। ओके, अब इसमें हम इसको थोड़ा सा भुनेंगे, फिर इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर हम हमें texture टोमेटो उसका ऐड ऐसा कर देंगे। चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। फिर हम इसमें टोमेटो ऐड कर देंगे और फिर उसके अंदर सॉसेजेस ऐड करके थोड़ा सा पकाएंगे और अच्छा। अंडे उसके ऊपर ही हम लोग खोलेंगे। अच्छा अच्छा, सही है। तो अभी थोड़ी सी प्याज आपको ब्राउन चाहिए? नहीं, बस प्याज का डन है। फिर हाँ, ये वन डाल दें। 1 टीस्पून जो है आपकी लाल रेड चिली। मिर्चें, यही वही कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च। जी, अबाउट टू टेस्ट है। काली मिर्च मैंने 1/4 टीस्पून, और ठीक है। सॉल्ट जो है अबाउट टू टेस्ट। इसको थोड़ा सा हम लोग घुमा लेंगे। सही है। और फिर अब टमाटर। इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, और ये इसको हम कुक करेंगे और फिर आप सॉसेजेस और अंडे ऊपर से तोड़ के डालेंगे। सॉसेजेस पहले इसके ये थोड़ा सा कुक हो जाए, फिर इसके साथ ही हम सॉसेजेस ऐड कर देंगे, क्योंकि अच्छा। 30 सेकंड्स का तो उसका भी टाइम होगा, थोड़ा सा ठीक कुक हो है। जाएगा वो। फिर हम उसके ऊपर से अंडे तोड़ के डालेंगे। अंडे तोड़ने के बाद उसको लिड लगा देंगे, थोड़ा सा अंडा पक जाएगा। अच्छा। फिर हमने चीज़ रखी हुई है, या आप वो पिज़्ज़ा मेल्ट चीज़ हो भी यूज़ कर जाएगी। सकते हैं, शेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। वो उसके साथ स्प्रिंकल करके थोड़ा सा उसको लिड लगा के उसको पूरा वो कवर हो जाएगी चीज़। सही है। फिर हम उसको डिश आउट सहरी पे करेंगे। भी खा सकते फिर हैं आप और डिश आउट इफ्तारी पे भी। हाँ, डन। ठीक है जी। अच्छा आपा, मुझे बताएं, ये रमज़ान का महीना तो चल रहा है, लेकिन कुछ तो लोग होंगे जिन पे रोज़ा वाजिब नहीं होगा। वो कौन लोग हैं, ज़रा बताइए, किन को छूट दी गई है? कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मसाइल का हल रखा है, और अल्लाह ताला ने जो वो जानता है कोई नहीं जानता, तो अल्लाह ताला ने उसमें इजाज़त दे दी कि जो सफ़र में और जो मरीज़ हैं वो
अपना रोज़ा ना रख रहे हों तो वो बाद में इसकी गिनती पूरी कर लें। अच्छा। और अगर इस तरह के मतलब अपना सफ़र में है, अल्लाह ने उस वक्त तो ज़ाहिर है जब सफ़र होता था तो सहराओं का सफ़र होता था, अब वो सफ़र तो नहीं है, अब तो आसानियाँ है सफ़र में। लेकिन फिर भी अगर आप उस चीज़ को अवेल करना चाहें इस्लाम की तो कोई वो नहीं है। इस तरह मर्ज़, ऐसा मर्ज़ नहीं कि मैं रोज़ा नहीं रख सकती, मुझे तो दिल घबराने लगता है, ये नहीं, वो मर्ज़ जिसमें आपको शिद्दत हो, जैसे डॉक्टर मना करते हैं अक्सर रोज़ों को, डॉक्टर रखने से मना कर देते हैं, मतलब बॉडी नहीं आपकी कर रही है। हाँ, तो आपको अल्लाह ताला ने जब इजाज़त दी है आप उसका फिदिया दें और उसके बाद जो है वो अगर बाद में गिनती पूरी कर लें तो बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, फिदिया क्या वो जो देते हैं? जो नहीं, जो आपका फितरे की जो रकम होती है उस हिसाब से उस दिन का जो रोज़ा है वो आप फिदिये के तौर पे देंगे वो, लेकिन वो फितरा नहीं होता है, वो आप किसी रोज़दार को रोज़ा खुलवा दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको इजाज़त दी, आप बाद में रखेंगे, ठीक है, लेकिन आप ये कर लें तो बहुत बेहतरीन है। देखें इस तरह क्या है कि किसी के पेट में भी चला जाएगा, अगर आप अमाउंट दे रहे हैं तो उसके किसी और काम में आ जाएगा। पता है किरण, इस्लाम में 3 तरह की दावत है। पहले दर्जे की दावत कौन सी है कि जिसकी आप दावत करना चाहते हैं उसको अमाउंट दे दें। अच्छा। दूसरे दर्जे की दावत क्या है, जिसकी आप दावत करना चाहते हैं उसके घर पका के भेज दें, वो जैसे चाहे खाए, 1 दिन में खाए, 2 दिन में खाए, ठीक है। और सबसे कम दर्जे की दावत है अपने घर बुला के खिलाएं, जो हम सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं। मतलब हम अभी निचले दर्जे वाली को ज्यादा वो दे रहे हैं। हम लोग वही बात है ना कि हमने अपने तौर पे सोच के मकाम ले लिए, लेकिन इस्लाम ने हर जगह वो चीज़ देखी है जहाँ बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, पूरा जिसे कहते हैं ना कंप्लीट सक्सेस, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है ना, बिल्कुल कोड ऑफ लाइफ है। अच्छा जी, एक ब्रेक आ रही है और ब्रेक पे जाने से पहले टाइम है हमारे पास सना की आवाज़ सुनने का? अच्छा जी, हम सीधा ब्रेक पे जा रहे हैं, सॉरी मेहमानों, हम लोग आते हैं एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। अंडा टिक्का मसाला ऑमलेट के लिए अज्जा: अंडे 6 अदद, नमक हस्ब ज़ायक़ा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा। ग्रेवी के लिए अज्जा: तेल 1 चाय का चमचा, घी आधा चाय का चमचा, तेज पत्ता 1 अदद, हरी इलायची 2 अदद, बारीक कटी प्याज बड़ी 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1/4 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी आधा कप, नमक हस्ब ज़ायक़ा, क्रीम 2 चाय के चमचे, मक्खन 1 चाय का चमचा। मैरिनेशन के लिए अज्जा: टिक्का मसाला के तंदूरी मसाला हस्ब ज़रूरत, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 चाय के चमचे, तेल 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद। तरकीब: ऑमलेट तैयार करने के लिए एक प्याले में अंडे, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर मिक्सचर बना लें। अब धीमी आंच पर एक पैन में 1 चमचा तेल गर्म करके अंडे का मिक्सचर पैन में डालकर ढकें, धीमी आंच पर 15 मिनट पकने दें। एक बार सेट होने के बाद ऑमलेट के ऊपर एक गर्म पैन रखें, उसे दोनों तरफ से पकाने के लिए बड़े पैन में पलटाएं। फिर इजाफी तेल हटाकर ऑमलेट को ठंडा होने दें और बेहतर करने के लिए फ्रिज में रखें। ग्रेवी करने के लिए पैन में तेल और आधा चाय का चमचा घी गरम करके तेज पत्ता और इलायची शामिल करें। फिर बारीक कटी प्याज डालकर गोल्डन कर लें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। अब हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल करें। थोड़ा पानी मिलाकर मसाला खुशबूदार होने तक पकाएं। फिर टोमेटो प्यूरी शामिल करें। नमक डालकर धीमी आंच पर उबलने दें। टमाटर पूरी तरह पक जाएं। ऑमलेट को मैरिनेट और फ्राई करें। एक प्याले में टिक्का मसाला के तंदूरी मसाले को तेल, नींबू का रस और क्रीम के साथ मिक्स करें ताकि मैरिनेट बन सके। अब मोटे ऑमलेट को 2 इंच स्क्वायर पीसेस में काटकर कटी शिमला मिर्च के साथ मैरिनेट में कोट करें। एक पैन में मैरिनेट शुदा ऑमलेट के टुकड़ों और शिमला मिर्च को लाइट गोल्डन होने तक शैलो फ्राई करें। तैयार ग्रेवी में 2 चमचे क्रीम मिलाएं। अब ऑमलेट के टुकड़े और शिमला मिर्च को ग्रेवी में डाल दें। उसके बाद 1 चमचा मक्खन डालकर आहिस्ता से मिक्स कर लें ताकि जायके मिल जाएं। टर्किश मिनीमन अज्जा: अंडे 3 से 4 अदद, बारीक कटी प्याज बड़ी 1 अदद, टमाटर ग्रेटेड 2 से 3 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 4 से 5 अदद, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, चिकन सॉसेजेस, चंद स्लाइसेस, चेडर चीज़ ग्रेटेड हस्बे ज़रूरत, तेल 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में दरमियानी आंच पर तेल गर्म करके कटी प्याज और हरी मिर्चें डालें और प्याज गोल्डन होने तक फ्राई करें। अब कटे टमाटर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च शामिल करके इतना पकाएं कि टोमेटो सॉस बन जाए। फिर चिकन सॉसेजेस को शामिल करके 1 मिनट पकने दें। उसके बाद अंडों को टमाटर और सॉसेज मिक्सचर में डालें और पैन ढककर 1 मिनट पकाएं। अंडों पर चेडर चीज़ छिड़कें, दोबारा ढक्कन ढाँपकर पकने दें। फ्रेश ब्रेड या पीटा के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। ईमान है रमज़ान में एक बार फिर हम खुशामदीद करते हैं। भाई खुशबू आ रही है, खाना तैयार है इफ्तारी के लिए। हमारे आज दोनों अंडे की डिशेस थी और बहुत ही मुख्तलिफ। जी शेफ़ साहब ज़रा बताइए, आपने वो आखिरी वाला भी रेडी कर दिया और इसको हम फ्राइंग पैन के ऊपर ही जैसे हमने बेसिकली उसके अंदर आपको दिखा दिया था हमने
टमाटोज वगैरह सब कुछ डाल के फिर हमने कटिंग की थी उसकी सॉसेजेस ऐड कर दिए थे, थोड़े से सॉसेजेस कुक हुए, साथ ही हमने अंडे उसके ऊपर क्रैक ओपन किए सनी साइड रखने के लिए। ठीक है, हाँ, वो और एक फिर look उसको भी लेट अच्छी क्लोज आती किए है। ताकि वो थोड़ा अंडा पक जाए। और जैसे ही अंडा थोड़ा सा कुक हुआ है उसके बाद हमने उसमें चीज़ अपनी वो स्प्रिंकल कर दी। ग्रेटेड चीज़ हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी, वो हमने सही स्प्रिंकल है। करके उसको मजीद 1 सेकंड या 2 मिनट के लिए उसको वो कवर करके रखें। वो चीज़ पूरी आपकी मेल्ट हो जाएगी और ये लुक आपका है। टर्किश मेनेमेन रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं, आप बेक भी कर सकते हैं ताकि आप ऊपर का जो ग्रिल पैन है वो चलाएंगे तो अच्छे से चीज़ मेल्ट ब्राउन की भी बड़े मज़े की लगेगी। अच्छा जी, जाने से पहले हमारे मेहमान जो हैं अपने साथ इफ्तारी लेकर जाए, वक्त होगा तो सना फिर हम आपसे भी जाते जाते ज़रूर नात सुनेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। इलाहुल आलमीन, तू मेहरबान रब है, तूने रमज़ान हमें अता फरमाया, इसके सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के गुनाहों को माफ़ फरमा। जितने लोग परेशान हाल हैं, बीमार हैं, उन्हें सेहतियाबी दे और उनकी मुश्किलात दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, सुल्तान आपा को सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। या अल्लाह, जितने लोग दिन रात कोशा हैं कामयाबियों के लिए, अल्लाह सबको कामयाबियाँ अता फरमा। हम सब की इबादतों को कबूल मंजूर फरमा, हम सब के रोज़ों को कबूल मंजूर फरमा और मुल्क पाकिस्तान को तरक्की अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।